अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्फा टेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट बारामुल्ला। आज हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम ऑनलाइन वीडियोस जो है अपने स्टूडेंट्स और अपने व्यूअर्स के लिए आज से पब्लिश करने वाले हैं। आज का हम सबसे पहला टॉपिक जो लेंगे दैट विल बी द बेसिक टॉपिक ऑफ द कंप्यूटर। व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, आज हमने इसी के बारे में जानना है। कंप्यूटर, व्हाट इज़ कंप्यूटर? जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि कंप्यूटर आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कंप्यूटर को पढ़ने से पहले सबसे पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इसका। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। क्या है कंप्यूटर? इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। नाउ हियर टू थिंग्स अराइज, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक। व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक? इलेक्ट्रॉनिक मशीन हम उस मशीन को बोलेंगे जहां पे हम फ्लो ऑफ चार्जेस को कंट्रोल कर पाए। नाउ व्हाट आर द फ्लो ऑफ चार्जेस? लाइक अगर हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वी कैन स्टॉप दैट करंट। हम उस करंट को तो स्टॉप कर सकते हैं उस लैंप तक जाने के लिए, बट हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। नाउ व्हाट डज द कंट्रोलिंग हियर मीन? अगर हम चाहें कि हमारे घर में जो बल्ब चल रहा है या लैंप चल रहा है कि वो इस तरह काम करते हैं, पहले उसमें लाइट आए, फिर 2 सेकंड के बाद उसमें लाइट चली जाए, फिर तीसरे सेकंड लाइट आए, जैसा कि आपके डेकोरेशन लाइट्स में होता है, जैसा कि शादियों में हम देख पाते हैं ना, डेकोरेशन लाइट्स होती हैं, तो उन लाइट्स को प्रोग्राम किया जाता है, ठीक है ना, उनको कंट्रोल किया जाता है। उसके सामने जो है ना एक छोटा सा मॉड्यूल लगाया जाता है जो कंप्यूट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। वहां पे कंट्रोल किया जाता है चार्जेस को कि कब चार्ज को रिलीज करना है, कब नहीं करना है, ठीक है ना। इसी तरह हमारा कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसीलिए क्योंकि इसमें हम फ्लो ऑफ चार्जेस को कंट्रोल कर पाते हैं, और इसी फ्लो ऑफ चार्ज के कंट्रोल के साथ हम इसके अंदर जो भी काम हमने करना होता है वो कर पाते हैं। हमने अक्सर सुना होगा कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी, दैट इज 1 and 0। नो, कंप्यूटर डज नॉट स्टैंड 1 and 0, इट्स अंडरस्टैंड्स ओनली वेदर देयर इज अ चार्ज और नॉट, और and on the basis of that charge it makes its decisions। okay, now उसी चीज को हम फिर बाइनरी बोलते हैं 1 and 0 को। 1 means there is a current and 0 means there is no current involved in that। सारी सीरीज, इस सीरीज में हम सारी चीजें सीखने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक कि हाउ ए कंप्यूटर वर्क्स। सबसे पहले हमने जानना है कि कंप्यूटर का मतलब क्या है। कंप्यूटर का डेफिनेशन तो हमने देख लिया, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसके आगे देख लेते पहले इसकी डेफिनेशन। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स आवर डेटा एज इनपुट एंड प्रोसेसेस इट अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। नाउ व्हाट इज आवर डेटा? Our data is our voice. Our data is the images that we take from a camera. Our data is the we record a music inside the phone, inside a computer. We make video calls, we send chats. That is our data. The computer जो है वो data ले रहा है, हमारे से इधर से data ले रहा है and then processes it. अब ये इसको प्रोसेस कर लेता है अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। नाउ व्हाट डज दिस मीन? लाइक मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं या कम्युनिकेट कर रहा हूं, ठीक है, जो मेरी वॉइस है नाउ इस टाइम लाइक ये किसी और शेप में, किसी और फ्रीक्वेंसी में इस कंप्यूटर के अंदर जा रही है। लाइक दिस इज अ वॉइस एंड ये फ्रीक्वेंसी में हमारे जो है कंप्यूटर का जो माइक होता है उसमें रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है ना। अब जब ये एक कंप्यूटर में स्टोर हो रहा है, जब ये इस कैमरा में स्टोर हो रहा है, तो ये डिजिटल फॉर्म में स्टोर हो रहा है। इस टाइम मैं फिजिकली कोई चीज बोल रहा हूं और वो डिजिटली इस कैमरा के अंदर स्टोर हो रही है, और जैसे ही ये चीज स्टोर हो गई तो इसकी फॉर्म यहां से चेंज हो गई। लाइक अभी एक फॉर्म में था, अब डिजिटल फॉर्म में चेंज हो गए। ये जो चेंजिंग हो रही है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इसको करने वाला जो है दैट इज द प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या करता है? इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उसी चीज को हम बोलते हैं प्रोसेसिंग, ठीक है। विच टेक्स आवर डेटा एज इनपुट। हमारा डेटा ये ले रहा है, दैट इज आवर वॉइस, दैट इज आवर दिस इमेज, दिस वीडियो, इसको एज एन इनपुट ले रहा है एंड देन प्रोसेस, उसके बाद प्रोसेस करता है, प्रोसेस मीन्स कन्वर्जन करता है इसका, और सेव करके रखता है अपने इस कैमरा में, एंड देन प्रोवाइड्स द आउटपुट। एंड आउटपुट आप लोगों के सामने इस टाइम जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो। अभी यहाँ पे जो रिकॉर्ड हो रहा है दैट इज द इनपुट, और ये कहाँ पे स्टोर हो रहा है? इनसाइड अ कैमरा, इनसाइड अ कंप्यूटर। कैमरा भी ऑल्सो, इट इज ऑल्सो अ कंप्यूटर। तो इसके बाद ये आपके पास पहुंच रहा है, आपके डिस्प्ले पे जो शो हो रहा है दैट इज द आउटपुट। ये हो गई कंप्यूटर की डेफिनेशन। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर?
अगर हम कोई भी चीज नई इन्वेंट करते हैं तो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि इसकी फंक्शंस क्या है, ठीक है ना। सो हमारे कंप्यूटर की जो फंक्शंस है दैट इज टेकिंग द इनपुट, प्रोसेसिंग इट, गिविंग अस आउटपुट एंड स्टोरेज। सो दीज आर द 4 बेसिक फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर, और इन्हीं फंक्शंस पे ये सारा हमारा कंप्यूटर काम करता है। सबसे पहले इनपुट लेना, इनपुट का मैंने आपको पहले ही बताया है कि कैसे इनपुट लेता है। दूसरा, इट प्रोसेसेस दिस डेटा, सो प्रोसेसिंग कैसे होती है उसका एक एग्जांपल मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। थर्ड इज द प्रोवाइडिंग आउटपुट, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है इस टाइम, एंड द स्टोरेज, स्टोरेज इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर। सो आप अभी जो चीज देख रहे हो अभी कहीं पे स्टोर है, ये भी हमारे कंप्यूटर की एक फंक्शन है कि ये डेटा को स्टोर करके रखता है। इसके बाद बात आती है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ए कंप्यूटर। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ए कंप्यूटर। अगर आप अपने लिए एक नया फोन परचेज करते हो, सबसे पहले फंक्शंस तो आपको पता ही है, कॉलिंग फंक्शन है, वो सारी चीजें हैं। तो व्हाट आर द फीचर्स, तो इसके फीचर्स क्या होते हैं आप बताते हो, उसमें खूबियां क्या क्या है। इसमें खूबी सबसे पहली कंप्यूटर की है दैट इज इसकी स्पीड होती है बहुत ज्यादा। नाउ व्हाट डज दैट मीन, इफ आई टेल यू टू मेक ए कैलकुलेशन ऑफ 17 to 100, ठीक है ना, आप मुझे 17 का टेबल सुनाएंगे 100 तक। आप जब इसको सोचेंगे, प्रोसेस करेंगे, आपका दिमाग जो है वो थोड़ा टाइम लेगा, बट कंप्यूटर जो है ना वो बहुत ज्यादा इनकी स्पीड होती है। इट कैन परफॉर्म दिस कैलकुलेशन इन ए मिली सेकेंड, ठीक है ना, मिली सेकेंड्स में इतनी बड़ी कैलकुलेशंस को ये परफॉर्म करके दे सकता है। और आगे आने वाली वीडियोस में हम ऐसा कंप्यूटर से ऐसे कोई प्रोग्राम्स बनाएंगे जिन प्रोग्राम्स में हम उससे कंप्यूटेशन करवाएंगे और जल्दी जल्दी वो कंप्यूटेशन हो जाएगी, और देखेंगे कि मिली सेकेंड्स में कंप्यूटेशन होती है कि नहीं होती है, ठीक है।